नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों। जैसा हम लोग पिछले लेक्चर हम लोगों ने बात कर लिया था आर्टिकल 82 के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 83 यानी अनुच्छेद 83 के बारे में चर्चा करेंगे। क्या इसमें है, क्या प्रोविज़न है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे और ये भी देखेंगे कि इसमें क्या कार्यकाल है लोकसभा और राज्यसभा का। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, राज्यसभा का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। एक प्रकार से ये स्थायी सदन होता है। स्थायी सदन किस मामले में होता है, क्योंकि ये कभी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, यानी इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता और लोकसभा को भंग किया जा सकता है 5 वर्ष से पूर्व। हम लोग इसके बारे में समझेंगे आज और ये भी हम लोग समझेंगे कि जैसे लोकसभा का कार्यकाल होता है, क्या राज्यसभा का कोई कार्यकाल होता है, तो हम लोग इसको भी डिटेल समझेंगे क्योंकि कन्फ्यूज़न यहाँ पर होता है। मेरे प्रिय अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। आप लोगों में से बहुत से लोग जानते भी होंगे, जो जानते हो तो अच्छी बात है, जो नहीं जानते वो आज जान जाएंगे। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है इसके गठन से 5 वर्ष होता है। राज्यसभा का क्या कार्यकाल होता है? राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। ठीक, राज्यसभा के सदस्यों का 6 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए ये चुने जाते हैं। आप सबसे पहली बात, इसमें मुख्य जो बिंदु होगा इस पर आप फोकस करेंगे। ठीक, तो आइए अब हम लोग बिना देर किए हुए समझते हैं क्या बात है इसमें कि संसद के दोनों सदनों की अवधि। ठीक, संसद के दोनों सदनों में कौन कौन है? लोकसभा और राज्यसभा। ये क्या है? संसद के क्या है? ये सदन ही तो है। क्या है ये? दोनों सदन ही तो है। प्रथम सदन, द्वितीय सदन, जिसके बारे में हम लोग पिछले वीडियोज़ में चर्चा करते आए हैं। जिस आर्टिकल में जो जो प्रावधान हम लोग उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, डिटेल्स कर रहे हैं और उसको फिर समराइज करके उसका रिवीजन भी तुरंत कर ले रहे हैं। हमारा मुख्य जो उद्देश्य है यही होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको निकाल लिया जाए और सारी बातों को क्या किया जाए, कहानी के रूप में ही, एक प्रकार से स्टोरी के रूप में लिख लिया जाए, ताकि जब हम रिवीजन करें, जब हमारा एग्जामिनेशन आए, आपका एग्जामिनेशन आए, तो आप 10 दिन, 15 दिन या फिर 5 दिन पहले भी अगर आप उसका रिवीजन करें तो पूरी की पूरी पिक्चर क्या हो, क्लियर हो, एकदम क्लीन हो। ठीक, आइए अब हम लोग बात करते हैं क्या है इसमें। लोकसभा का कार्यकाल अपने गठन की तारीख से, यानी जिस दिन इसका गठन होगा, 5 वर्ष तक है। जैसा कि मैंने यहाँ कहा कि जिस दिन इसका गठन होगा, इसके गठन की तारीख से ये 5 वर्ष तक का लिए रहेगा। परंतु राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि 5 वर्ष से पूर्व भी इसे भंग कर सकते हैं। 5 वर्ष से पूर्व कैसे भंग करेंगे, आप इसके भी बारे में थोड़ा जान लीजिए कि राष्ट्रपति अगर चाहें तो कर तो सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। ये मंत्रिपरिषद की परामर्श के बाद, यानी प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर से सलाह लेंगे। जब प्राइम मिनिस्टर इनसे कहेंगे, प्रधानमंत्री इनसे कहेंगे कि आप मंत्रिपरिषद को या फिर लोकसभा को डिसॉल्व कर दीजिए, तभी जाके होगा। अब आप ही बताइए, आप ही प्रधानमंत्री हैं, आप ही पावर में हैं। ठीक, क्या आप कह देंगे नहीं नहीं आप लोकसभा भंग कर दीजिए, राष्ट्रपति जी सुनिए, आप जो है लोकसभा को भंग कर दीजिए? ऐसा तो होगा नहीं कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि उनके लोकसभा के कुछ सदस्य, कुछ मंत्री ऐसे हो जाते हैं जो बागी हो जाते हैं। बागी का मतलब क्या होता है? मतभेद हो जाता है। कैसा भेद? मत का भेद। जब मत का भेद हो जाता है तो प्राइम मिनिस्टर क्या हो जाते हैं, मजबूरन इन्हें क्या करना पड़ता है, ये प्रेसिडेंट से कहते हैं कि प्रेसिडेंट महोदय आप ऐसा करिए कि आप लोकसभा को भंग कर दीजिए। जैसे ही लोकसभा को भंग करते हैं वैसे ही क्या होती है, सरकार गिर जाती है। ठीक, तो क्या हो जाती है, सरकार गिर जाती है। और कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि जब कभी सरकार, यानी लोकसभा में जो सरकार बनी है वो गठबंधन के आधार पर बनी हो। गठबंधन के आधार पर बनने से ये तात्पर्य होता है कि कोई एक मिनिमम सीट जो होती है, एक प्रकार से कहा जाए न्यूनतम जो बहुमत होता है, अगर वो प्राप्त नहीं कर पाते, कुछ सीट रह जाती है, तो किसी पार्टी के द्वारा या फिर किसी निर्दलीय के द्वारा ये क्या कर लेते हैं, गठबंधन कर लेते हैं। गठबंधन करने के बाद क्या होता है, किसी भी विचार पर इन दोनों का मत मिलता नहीं है, मैच नहीं करता है, मतभेद हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, अगर मतभेद हो जाता है तब भी प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, ऐसा कर देते हैं। और कभी कभी जानबूझ करके ही ये जो सरकारें होती हैं, सरकार में जो गठबंधन के साथ आए हुए हैं, जैसे कि इनका जो है इनका क्या है, बहुमत नहीं है, किसी की पार्टी के द्वारा ये क्या कर लिए, उससे गठबंधन कर लिए, लेकिन वो पार्टी ही चाह रही है कि इनकी सरकार गिर जाए, वो अपना विश्वास ही क्या कर ले, वापस ले ले। तो इस सिचुएशन में भी क्या होता है, तब प्रेसिडेंट इनसे कहते हैं कि भाई आइए आप लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करिए।
कि आप सच में बहुमत में हैं या फिर ऐसे ही कार्यप्रणाली चला रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर को लोकसभा में आकर के अपने बहुमत को सिद्ध करना होता है। यदि ये सिद्ध कर लिए तो इनका जो है सरकार बचा रहेगा, अगर नहीं कर पाए तो इनकी सरकार गिर जाएगी, इनको त्यागपत्र देना बाध्य हो जाएगा। तो मैंने ये कई सारे परिप्रेक्ष्य को आपको दिखाए जिसमें कि महत्वपूर्ण हमें ये समझना है कि राष्ट्रपति कभी भी अपने विचार से, अपने मन से, अपने इच्छा से लोकसभा को भंग नहीं कर सकते हैं। ये तभी भंग करेंगे जब प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री जब इनको सलाह देंगे, परामर्श देंगे कि हाँ ऐसा सिचुएशन है, ऐसी समय है, ऐसी परिस्थिति है, आप क्या करिए, लोकसभा को भंग कर दीजिए, तभी जाके होगा। तो ये तो बात हो गई इसकी। लेकिन अगर कहीं पर प्रश्न पूछा जाता है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, तो सीधे से आंसर आपका होगा 5 वर्ष। ठीक, अगर प्रश्न ये बन जाए कि लोकसभा को क्या उसके कार्यकाल से पहले भंग किया जा सकता है, तो ये भंग किया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन मंत्रिपरिषद की या फिर प्रधानमंत्री की सलाह से। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं राज्यसभा का क्या कार्यकाल होगा। राज्यसभा एक प्रकार से इसका कार्यकाल जो होता है स्थायी होता है। स्थायी मतलब ये हमेशा उतना ही बना रहेगा, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक, प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात, यानी जैसे ही मान लीजिए प्रत्येक 2 वर्ष बाद, क्या मतलब हुआ, इसका क्या तात्पर्य हुआ, मान लीजिए अभी 2020 चल रहा है, 2022 में क्या होगा कि इसके जो 1/3 सदस्य होंगे, 1/3 सदस्य के क्या तात्पर्य होगा, मान लीजिए 300 सदस्य हैं। ठीक, और इसके 1/3 सदस्य यानी 1/3 सदस्य यानी 100 सदस्य क्या हो जाएंगे, यानी 100 सदस्य क्या कर लेंगे, अवकाश ग्रहण कर लेंगे, और उतने ही और उनके ही स्थान पर उतने ही सदस्य क्या कर लिए जाते हैं, निर्वाचित कर लिए जाते हैं। यानी 1/3 सदस्य क्या कर लिए, अवकाश ग्रहण कर लिए, फिर 1/3 सदस्य क्या हो जा रहे हैं, निर्वाचित हो जा रहे हैं। कब, प्रत्येक 2 वर्ष बाद। प्रत्येक 2 वर्ष बाद, इस बात को अवश्य ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या हो रहे हैं, 1/3 सदस्य क्या कर रहे हैं, अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। अवकाश ग्रहण करने के बाद वो चले गए, फिर उतने ही सदस्य आ रहे हैं, 1/3 सदस्य फिर क्या कर रहे हैं, निर्वाचित होकर के उन सीटों को भर दे रहे हैं। अतः राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। प्रश्न यहाँ पे एक और आता है, क्या राज्यसभा का कोई कार्यकाल निश्चित है या फिर कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, ऐसे प्रश्न पूछ ले जाते हैं। तो वो नहीं होता है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है, ये एक प्रकार का स्थायी सदन है। लोकसभा में क्या हो रहा था, ये 5 वर्ष का उसका कार्यकाल था। ठीक, 5 वर्ष से पूर्व उसको भंग किया जा सकता है, लेकिन इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, समझ रहे हैं। तो ये हो गया आर्टिकल 83 यानी अनुच्छेद 83 हो गया कि संसद के दोनों सदनों की क्या अवधि होगी, इनके कार्यकाल क्या होंगे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम मिलते हैं मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।